नमस्ते, मैं हूँ संग्राम सिंह, रेसलर, मोटिवेशन स्पीकर, फिट इंडिया आइकन और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हेल्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी चीजों के बारे में बताऊं। देखिए, जो फिट भारत हेल्दी हिंदुस्तान प्रोग्राम है, ये वाकई सरकार की सराहनीय पहल है। जो खेल मंत्रालय है अपना, उसकी वाकई सराहनीय पहल है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम से जुड़ने का मुझे मौका मिला है। सबके लिए फिटनेस का या सेहत का पैमाना अलग अलग है। कोई मैराथन भागता है, वो तो 40 किलोमीटर भाग सकता है। कोई नॉर्मल है, किसी के लिए वॉकिंग 1-2 किलोमीटर वॉक करना सेहत है, मतलब फिटनेस है। किसी के लिए कुछ करना फिटनेस है। मगर सबके लिए ऑल ओवर वो है कि भैया हम सारी अपनी दैनिक गतिविधि आसानी से कर सके, वो फिटनेस है, वो सेहत है। उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो हर रोज अपनी जो दैनिक गतिविधि है, अगर वो वॉक कर सकते हैं तो कम से कम 1 से 3 किलोमीटर के बीच में उनको वॉक जरूर करनी चाहिए हमेशा, चाहे वो। और पहले हम सोचते थे कि भैया बुजुर्ग हो गए हैं, अब काम नहीं करना, अब बच्चे कमाएंगे, सारी चीज करेंगे। नहीं, मैं कहता हूं कि कहते हैं ना कि जिस कुएं का पानी लोग पीते रहते हो मीठा रहता है। तो बुजुर्ग अपने आप को छोटे छोटे कामों में अगर व्यस्त रखेंगे तो वो फिट रहेंगे। जो भी घर का बना हुआ खाना है, मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, मौसम के अनुसार अनाज है, वही खाना चाहिए। और छोटी छोटी सारी एक्टिविटी करनी चाहिए। और जो मान लो कोई बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो खुद से चल के नहीं जा सकते, तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि उन्हें ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे पार्क है, जहाँ पे पेड़ है, जहाँ पे हरियाली है। तो नेचर से जितना जुड़े रहेंगे ना, वो सबसे बेस्ट रहेंगे। और बहुत से क्या करते हैं कि वो जैसे हम सन में जाएंगे और सन क्रीम लगा लेंगे, ढेर सारी चीजें करेंगे। नहीं, सन को डायरेक्ट लगने दो। सुबह का जो सूर्य का निकलना, आजकल तो सन पूरा दिन ही मतलब बेहतर है, बेस्ट है। मगर किसी मौसम में सन के सुबह के 2 आवर्स और सन जब उसका सेट होता है उसका 1 आवर, तो हमारे शरीर के लिए बहुत कीमती है। कि लाइफ कैसे सर्कल घूमता है, ये मैंने पहले ही बोला था, मगर आज फिर बता रहा हूं कि लाइफ में बहुत से हम सोचते हैं कि भैया सक्सेस होना है। बचपन से हम सोचते हैं कि भैया सफलता हासिल करनी है, मगर पता सफलता किसी को है नहीं कि सफलता है क्या, हासिल क्या करनी है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ सफलता क्या है और कैसे हम बुजुर्ग होते हैं और कैसे सर्कल घूमता है, उसके बाद बताऊंगा। जब हम 1 साल के होते हैं ना, तो हम अपने पैरों खड़े हो जाएं तो वो हमारे लिए सक्सेस है, मतलब सफलता है। जब हम 4 साल के होते हैं ना, तो अपने निकर में या जो उसमें सुसु नहीं करें, पेशाब नहीं करें, तो सक्सेस है। जब हम 8 साल के होते हैं ना, तो जो घर के रास्ते हैं बाहर निकले वो वापिस याद रह गए, तो सक्सेस है। जब हम 12 साल के होते हैं ना, तो नए नए दोस्त बनाना या स्कूल में जाना, ये सब करना वो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 18 साल के होते हैं ना, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, गाड़ी चलाने के हो जाते हैं, तो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 25 के होते हैं ना, तो सोचते हैं कि भैया चलो अब हमने पढ़ाई कर ली, अब एक जॉब मिल जाए ना, तो सक्सेस है हमारे लिए। फिर जब 30 के होते हैं ना, तो फैमिली मैन, फैमिली वुमन ये बन जाए तो सक्सेस है हमारे लिए। जब 35 के होते हैं ना, सोचते हैं कि थोड़ा से पैसे और कमा लें, थोड़ा सा और बढ़ जाए तो सक्सेस है हमारे लिए। फिर हम 40 के होते हैं ना, कि सोचते हैं कि चलो यार मैं तो जॉब पे हूँ, सारी चीज है, थोड़ा सा और कमा लूँ, आगे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, उनके लिए पैसे कमाने का वो करना, वो सक्सेस है। जब 45 के होते हैं ना, तो सोचते कि अब 20 साल के दिखना, 22 साल के दिखना, 25 साल तक दिखना, वो सक्सेस है हमारे लिए। जब 50 के होते हैं ना, तो हम तो कर रहे हैं भैया, अच्छा चलो फिट हैं, बच्चों के लिए अच्छा करा, बच्चे सेटल कर दिए हैं, वो सक्सेस है हमारे लिए, अच्छी पढ़ाई करने जा रहे हैं। जब 55 के होते हैं ना, तो सोचते हैं हाँ यार मैंने जिंदगी जी ली है, बच्चा भी अच्छा कर रहा है और बच्चा एक मुकाम पे पहुंच रहा है, मैंने पैसे का और इंतजाम कर दिया, वो सक्सेस है हमारे लिए। जब 60 के होते हैं, तो हम सोचते कि अब भी मैं काम कर रहा हूँ, अब रिटायर भी हो रहा हूँ, मेरे हाथ पे चल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सक्सेस है हमारे लिए। जब 65 के होते हैं, अपने आप घूमते हैं, काम करते हैं, कोई थोड़ी सी बीमारी कम होती है, सक्सेस है हमारे लिए। जब 70 के होते हैं ना, फिर हम देखते हैं देखो मैं 70 का हो गया, किसी पे बोझ नहीं हूं, तो सक्सेस है हमारे लिए। जब 75 के होते हैं ना, जो दोस्त हमने
8 साल की, 10 साल की, 12 साल की उम्र में बनाए थे, अगर वो दोस्त हमारे पास है तो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 80 के होते हैं ना, तो जो घर के रास्ते थे, जो थोड़े बहुत थे, अगर वो घर के रास्ते याद रह जाएं तो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 85 के होते हैं ना, तो अपने पायजामे में, अपनी धोती में, अपनी पेंट में सुसु नहीं करते ना, तो सक्सेस है हमारे लिए। जब हम 90 के होते हैं ना, 90 के, अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और एक कदम चल पाए तो सक्सेस है हमारे लिए। तो जिंदगी यही है भैया, एक सर्कल है। तो बुजुर्ग इस उम्र में क्या है कि वो बच्चा बन जाते हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी ये मत बोलो कि जैसे कोई बच्चा पूछेगा ये क्या है, हम बताएंगे वो कबूतर है, ये क्या है वो कबूतर है, ये क्या है वो कबूतर है। मगर कोई बुजुर्ग एक बार 2 बार पूछ लेगा ना, तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो साक्षर है, साक्षर यानी डिग्री लेके आए, शिक्षित कम है, वैल्यूज कम मिले हैं, तो वो उन पे चिड़चिड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे देखता नहीं क्या है, पूरा दिन ऐसे डिस्टर्ब करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। ऐसा मत करो, उनको आप ही हैंडल करो कि अभी आपके बच्चे हैं। 70 के बाद है ना, माता पिता नहीं होते, वो आपके बच्चे बन जाते हैं। तो उनको उस हिसाब से प्यार से समझा के, प्यार से कह के आपकी बात मानेंगे। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, वो ना खाना खाएगा ना सुनेगा, उसको खाना, आजकल की तो माताएं क्या है कि वो मोबाइल में इसमें लगा देती हैं, खाना वो करती है। हमें क्या करती थी, तो हमारी माँ ऐसे बुला बुला के, ऐसे बहाने से, ऐसे उससे खाना खिलाती थी, हम जाते थे। तो भैया बुजुर्ग बच्चे हो जाते हैं तो उनका स्पेशली ख्याल रखो। जो 75-70 करीब जाते हैं, उससे अबोव जाते हैं, तो उनको एक ऐसा ट्रीट करो जैसे वो बच्चे हैं, और बहुत प्यार से उनके साथ आप वो करो। उतना ही उनका ध्यान रखो जितना उन्होंने हमारा रखा था ना, उससे भी ज्यादा ध्यान रखो। तो चिड़चिड़े नहीं होंगे, फिर उनमें वो अलग से भाव आ जाएगा। वो खाना भी खा लेंगे, वो उस हिसाब से एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने कितनी मेहनत की है, हमें इतना पाला पोसा है, बड़ा किया है, सब कुछ किया है। तो ये कारण है कि बुजुर्ग फिर हर चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए कि हवा बना दिया गया है कि भैया अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा, आप शाकाहारी हैं तो आप उतनी चीज पा नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि जितनी शाकाहार में ताकत है, घोड़ा, हॉर्स सोएगा ना तो खड़ा खड़ा सोएगा, घोड़ा थकता नहीं है। कोई घोड़ा बैठ के सो रहा है तो समझ लो बीमार है वो। इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव हाथी वो शाकाहारी है। तो शाकाहारी में ढेर सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको, अगर आप शाकाहार पसंद करते हो तो आपको मांसाहार यानी नॉन वेज खाने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे दाल है, मौसम के अनुसार दाल खाओ, कभी आप चने की दाल खाओ, कभी मूंग की दाल खाओ, कभी उड़द की दाल खाओ, कभी दाल अपने मैं कह रहा हूं कि अपना हिंदुस्तान तो खजाना है सेहत का। जैसे हिंदुस्तान ने सबको संस्कार दिए हैं, संस्कृति दी है, तो वैसे ही तो हिंदुस्तान तो खजाना है उसका खाने का। बस ये है कि खाना खाते हुए आपके मन में भाव होने चाहिए, शुक्रिया अदा करो परमात्मा का कि भैया हम इस टाइम पे खाना मिल रहा है, खाना खा रहे हैं। तो दाल खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो, घी खाओ, दही खाओ, और ढेर सारे फल फ्रूट है, सेब है, अनार है, अंगूर है, केला है, संतरा है, तो अमरूद है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं है बताओ, कौन सा प्रोटीन आपको क्या चाहिए बताओ। शाकाहारी जब कुछ इतना है यहाँ पे, तो आपको सोयाबीन है, तो बताओ पनीर है, सोयाबीन है, जिसको टोफू ये सब बोलते हैं हम, और इसका महत्व तो कितना है। रोटी है, सर्दी में बाजरे की रोटी खाओ, गर्मी में गेहूं की रोटी खाओ, गर्मी में चने की रोटी खाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि बताओ कितना तो है, कितना खाने को है। फिर और सबसे बड़ी बात है, फिर भी आपको प्रोटीन की मात्रा चाहिए तो रात को थोड़ी सी मूंगफली, थोड़े से चने। मैं बताऊंगा कि भैया जब मान लो कि गांव में, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा गांव का देश है, आम इंसान का देश है, 90% आबादी आम है और बहुत सी आबादी गांव में रहती है। तो थोड़े से चने, थोड़ी सी मूंगफली, उनको रात को भिगो के रख दो और सुबह उठ के खा लो। उनको कम से कम 6 घंटा वो भिगे हुए होने चाहिए। वैसे मैं सबको कहना चाहूंगा ड्राई फ्रूट है, ये सब हैं, बहुत से कहते हैं ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम खाओ, बादाम का वो पियो। कभी भी अगर आप सूखे खाओगे, इनको बगैर इनकी गर्मी निकाले भिगोए हुए खाओगे, तो ये आपको गर्मी करेंगे। एक आधा खा ले, दूसरी बात है ज्यादा खाओगे फुंसी हो जाएंगी, कभी फेस पे, कभी कहीं, और शरीर में कोई ना कोई विकार उत्पन्न करेंगे। और अगर आप भिगो के खाते हो इनको, कम से कम जैसे शाम को आपने 10 बजे भिगो दिया
और आप सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से खा रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ इनसे बड़ा कोई रामबाण है ही नहीं हेल्थ का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आज भी आपको बोल रहा हूँ कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। तो आप खाना अपने अनुसार खाओ। ये कहते हैं ना कि भूख के अनुसार खाना खाना प्रकृति है, भूख के अनुसार खाना खाना प्रकृति है, और अपना खाना कम खा के दूसरे को खिला देना ये हमारी संस्कृति। तो भैया सारे प्रोटीन विटामिन यहाँ पे सोचो। बॉडी है ना नेचर का, उसके नेचर के हिसाब से चलती है, बॉडी साइंस के हिसाब से नहीं चलती। जैसे आजकल के नए बच्चे पता पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कैलोरीज लेंगे, हो इसमें 600 कैलोरीज है, आई हैव बर्न 700 कैलोरीज, 650 कैलोरीज। मतलब ये जानते नहीं कि भैया ये बॉडी ट्रेडमिल में भागेंगे, 650 बर्न कर दिया। ये बॉडी है ना साइंस के हिसाब से चलती है, नेचर के हिसाब से चलती है। तो बस आप वो रखो। तो शाकाहारी खाने में कितना कितना तो कुछ है। जैसे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं या दूसरे हैं, बल्कि बुजुर्ग तो चले जाते हैं, जो युवा वो ज्यादा बहाना बनाते हैं, सोते रहते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि तो आप घर में बैठ के वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन यानी जिसमें हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, हम उसको वज्रासन बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हनुमान जी का फेवरेट होता था वज्रासन, के अपने दोनों पैर पीछे किए और उस आसन में बैठ गए, उसको वज्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद बैठने के बाद आप पहले तो ओम का उच्चारण कीजिए, भ्रामरी कीजिए, अलोम विलोम, कपालभाति, जितने फिर भस्त्रिका, ये सब धीरे धीरे सारे कीजिए। और फिर है ना आप कोई चीज ले लीजिए हाथ में। जैसे आप चेयर पे बैठ गए, मैं एक नई चीज बताता हूँ, मैं कुर्सी पे बैठे बैठे 15-16 वर्कआउट बताता हूँ, डिफरेंट पैर का ऐसे, हाथ का ऐसे, मामूली चीज ऐसे। तो उसको डंबल की तरह किया, हम ऊपर लेके गए, हम यहाँ से हमने कुछ उठा लिया, ये उठाते तो शोल्डर भी ठीक रहेंगे। जैसे मान लो ये कुछ सामान ले लिया, ऐसे ऐसे हमने उठा लिया या फिर हमने कुछ ऐसे होल्ड कर लिया या फिर वो कर लिया, फिर हम दीवार के पीछे, दीवार के सहारे लग गए थोड़ा सा, और थोड़े से घुटने हल्के से बेंड कर लिए, जैसे वो कहते हैं ना ऐसे लग के। उसमें आपके जो हिप हैं, आपके थाइज हैं, जो आगे पीछे सब कुछ, आपकी काफ है। और मैं दूसरा कह रहा हूँ कि काफ जो पिंडली बोलते हैं ना, उनके लिए आप 15-15, 20-20 के 4 सेट जरूर लो। थोड़े सीढ़ी पे ऊंचाई पे थोड़ा खड़े होके ऊपर नीचे जरूर करो, क्योंकि हमारी जो काफ होती है ना, पिंडलियां होती हैं, वो दूसरा दिल होता है, सेकंड हार्ट होता है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका महत्व हमें समझाया है, बताया है। तो मैं कह रहा हूं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो अभी घोषित कर रहा है। जो हमारे दादा परदादा बुजुर्ग होते थे, तो वो तो ये मिलेट, अब इसको आज बोल दिया, तो वो तो बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, रागी की रोटी, चने की रोटी, ये सारे वही तो खाते थे जो आजकल जो मल्टीग्रेन शहरों में बना के बेचते हैं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वाकई में कहना सही है, ये अगर अनाज का हम यूज करते हैं, इस अनाज को अगर हम खाते हैं, तो हम ज्यादा समय, लंबे समय तक जीवित भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, और ढेर सारी बीमारियों से लड़ने की हमारे में क्षमता आ जाएगी। जैसे आजकल कोविड जैसी महामारी आई, या कभी मलेरिया आता है, कभी कोई बीमारी आती है, अगर आप ये ढेर सारे अनाज खाते हैं, जिसको मिलेट बोलते हैं, तो इस अनाज खाने से आपका इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। वो कहते हैं नेचर के साथ रहते हैं, नेचुरल खाना खाते तो इम्यूनिटी बूस्ट होता ही होता है। तो वाकई एक ये बहुत सराहनीय पहल है। तो मैं सबसे ही कहना चाहूंगा कि भैया आप ये सभी अनाज की यूज कीजिए, रोटियां खाइए, जो भी आप इनको पका के खाइए, जैसे खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, मगर कोशिश कीजिए जो मिलेट वाली चीजें हैं ना, ये जरूर खाइए। ये वाकई बहुत एक अच्छा है आपके हेल्थ के लिए भी और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी। आप में ताकत रहेगी। बहुत से पूछते थे ना कि भाई प्रोटीन कहाँ से, मिलेट खाने लग गए ना, ये सारे अनाज खाने लग गए तो आपको प्रोटीन विटामिन मिलने तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे, आप में ढेर सारी ताकत आ जाएगी। तो हमेशा ये वाकई ये बहुत सराहनीय पहल है, और इस पहल का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, तो वाकई इसको हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और विश्व का तो हमें पता नहीं, मगर हिंदुस्तान को मिलेट के लिए क्रांति लेके आना चाहिए। क्या है क्या है कि सरकार सिर्फ बता सकती है, बोल सकती है, जैसे घर के बुजुर्ग नहीं होते, कह सकते, करना तो हमें होता। तो
सरकार ने बोल दिया है, कह दिया है, अब हम इसको एक जन आंदोलन बना देंगे, तो फिर क्या है कि ये साल हिंदुस्तान में मिलेट का साल होगा और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। जो बहुत से इंसान हैं वो कहते हैं कि भैया हमें एक्सरसाइज करनी है, मगर क्या करें, हमें टाइम नहीं मिल पाता, घर में इतना काम है। तो मान लो अगर आप सोते हैं 11 बजे 12 बजे, तो आप वैसे हमेशा 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। 11 से 2 तक जो हमारा लीवर होता है ना वो काम करता है, खून बनाता है। उसके बाद तो नॉर्मली अगर 11 बजे सो के हम 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे ना, फ्रेश रहेंगे। 3 बजे उठेंगे तब भी फ्रेश रहेंगे, उसके बाद सो के उठेंगे ना तो उतना फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आधा घंटा 1 घंटा पहले सो जाओ। अगर आप जहाँ 6 बजे उठते हो 5:30 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठते हो वहां पे 6 बजे उठ जाओ, तो आपके लिए आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया ना, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उसमें। फिर दूसरा जो घर के काम है, जैसे मान लो जो हमारे घर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, तो वो झाड़ू लगाती हैं या बर्तन साफ करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, तो वो उसको है ना एक वो काम मान के या वो मान के ना करें, उसको वो एक ऐसे एक्सरसाइज के तौर पे करें। हालांकि वो है एक्सरसाइज ही, मगर अगर दिमाग ने मान लिया ना, कहते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, तो दिमाग ने मान लिया तो चीजें हो जाएंगी। और घर में जैसे भाग भाग के ढेर सारे काम करने होते हैं, नीचे ऊपर भी जाना होता है, तो फिर वो जाते रहें। और नॉर्मली मैंने इसमें बता रहा हूँ कि नॉर्मली कभी भी लिफ्ट का यूज ना करें, सीढ़ी का यूज करें, स्टेयर का यूज कीजिए। और मतलब 3 से 4 मंजिल तक, मैं नहीं कहूंगा कि आप 18 मंजिल चढ़ गए, आप 20 मंजिल चढ़ गए, लिफ्ट से जाओ, नहीं, वो गलत है। 3 से 4 मंजिल आप सीढ़ी का यूज कीजिए। और फिर 1-2 किलोमीटर जाना है आप पैदल जाइए। तो इससे क्या है कि छोटी छोटी उसमें आपकी कब कितनी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी कितनी फिटनेस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और फिर पता है क्या है कि रूटीन बनाइए घर में। जब भी आपको टाइम मिलता है, कुछ मिलता है, आप भले ही चेयर पे बैठे हैं, किसी बैठे हैं, आप अपने ज्वाइंट को कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं और नेचुरल उससे चीजें कर सकते हैं, छोटी छोटी जो मैंने बताया था ना, अभी बैठ के चेयर पे, इस पे, उस पे, तो आप सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तो खाली एक बहाना है कि हम करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो करना चाहता है ना वो तो कुछ भी कर सकता है। बस आप 6 बजे जहाँ पे उठते हैं वहां पे 5 बजे उठते हैं, 1 घंटा मिल गया आपको। और जो कोशिश कीजिए कि मोस्टली काम आपको ऐसे करने हैं कि जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो, यानी मतलब आप पैदल चलिए, आपका ऑफिस है नजदीक तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें पैदल जाइए, साइकिल पे जाइए, या 5-7 किलोमीटर तो ऐसा कि आप साइकिल पे जा सकते हैं या बाकी चीजों कर सकते हैं। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, मैंने देखा कि वो बहुत सीनियर पोस्ट पे थे, गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा में साइकिल पे आते थे और वो वन ऑफ द एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर थे। तो ढेर सारे ऐसे इंसान देखता हूँ मैं, जो अभी मेरे दोस्त हैं, बड़े उद्योगपति हैं, 25 से 30 हजार उनके एम्प्लॉई हैं, बड़ी कंपनी है। वो 5 से 6 किलोमीटर को मीटिंग करनी होती है ना, साइकिल पे जाते हैं। बारिश होती है तो वो पहन लेते हैं, वो अपना वो जो बारिश में पहनते हैं ऊपर पोलोथीन सा वो डाल के सारा वो पहन लेते हैं, जिसको रेनकोट बोलते हैं, वो पहन लेते हैं और साइकिल पे जाते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी भी काम करने में शर्म नहीं होती, तो कोशिश कीजिए, पैदल कीजिए। मैं भी जो काम करना होता है, ये सब करना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं पिछले 28 साल से, जब से रूमेटिक आर्थराइटिस से ठीक हुआ ना, मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने कभी बहाना नहीं लिया। कभी एक्सरसाइज में किसी प्रोग्राम में गया हूँ ना, तो मैं ड्राइवर को बैठा के 1 किलोमीटर गाड़ी को धक्का मार लेता हूँ। भले ही गाड़ी ऑटोमेटिक है, ये दूसरी है, फिर भी कोशिश करता हूँ, यानी हमेशा किट रखता हूँ, उसमें वर्कआउट कर लेता हूँ। तो मैं बहाने बनाता नहीं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज में आपका वर्कआउट हो जाता है। अच्छा रुचिका जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो गांव के बच्चे हैं ना, उनको तो एक्सरसाइज करवाने की जरूरत है ही नहीं, उनको तो आप छोड़ दो, वो तो वैसे खेलते कूदते रहते हैं। बाकी जो छोटा बच्चा है ना, उसको आदत डालो योगा करने की, उसको आदत डालो योगा करने की, उसको आदत डालो थोड़ा सा रनिंग करने की, उसकी और हैबिट बनाओ आप कि वो खेले, या आप कहीं जाते हो तो उसको साथ लेके जाओ। चाहे आप भले मंदिर में जाओ, आप जो भी अच्छी जगह जाते हो, कहते हैं ना कि बच्चा तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। एक मिट्टी को है ना, कुम्हार चाहे तो कुछ भी बना सकता है, बर्तन ही बना सकता है, मटकी बना सकता है और कुछ भी बना सकता है। तो बच्चे को तो जैसे हम बड़ा करना चाहते हैं वैसे ही होता है। तो उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी हैबिट में कुछ वो चीज है, उसको आपने वो कर दिया, मान लो 100 मीटर दूर रख दिया कि भैया आप इसको उठा के लेके आओगे ना, तो आपके ये करेंगे,
वो करेंगे। तो बच्चे के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसी एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है नहीं, उसकी हैबिट डाल दो, उसको आप सिखाओ रनिंग करना, और बच्चा तो वैसे ही भागता कूदता रहता है, सिखाओ भी योग करना, बच्चा तो वैसे ही बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सिखाओ आप उसको हंसना, उससे सीखो कि बच्चा कैसे सांस लेता है, कैसे हंसता है, छोटा बच्चा नहीं होता है, उससे तो हम ही फिट हो जाएं। बाकी डाइट का आपने मेरे से पूछा है कि कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ये तो जी खाना तो कोई खाना होता है नहीं, मतलब ये तो ना खाएं तो अच्छा है, मतलब बीमारी है तो कुछ है। आप नेचुरल चीज आप बच्चों को खिलाओ ना, आप उसको चने होते हैं जो चने भून दो, इन दिनों में तो चने जब भून के कितने टेस्टी लगते हैं, मखाने जिसको बोलते हैं, मखाने को आप गर्म करके वो दे दो बच्चे को, घी में मखाने सेको, थोड़ा सा उसमें से नमक डाल दिया। हाँ, एक 5 चीजें मैं सबसे कह रहा हूँ कि घर में से 5 चीजें थोड़ा सा अवॉइड कर दो। सफेद नमक, सफेद चीनी, माइक्रोवेव, कोशिश करो कि जो लाल मिर्ची जो बड़ी आती है ना वो तो ठीक रहती है, जो नॉर्मली लाल मिर्ची आती है ना जो पिसा ये सब लेते हैं, उसकी जगह हरी मिर्ची यूज करो, वो सब लो। और रिफाइंड ऑयल, उसकी जगह कोशिश करो कि आप देसी घी में खाना बनाओ, या सरसों के तेल में बनाओ, या और किसी तेल में बनाओ, क्योंकि क्या हमने प्रचार कर करके देसी घी सबसे बड़ी चीज है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लकड़ी पे डालते हैं तो लकड़ी लाल हो जाती है, थोड़े दिन में चमक जाती है। तो ये सब करो। बाकी आपने चने बना दिया, उसके लिए मखाने बना दिया, उसके लिए आप रोटी पे मलाई रखो, थोड़ा सा उसमें गुड़ या खांड रखो जो नेचुरल मीठा बच्चा बाके खाएगा, या फिर तिल दो, उसको गुड़ दो, तिल और गुड़ के लड्डू बना दो, बच्चा बाके खाएगा। या फिर उसके अनुसार जो कहते हैं ना, जैसे शहरों में मैगी होता है, ऐसे गाँव में गेहूं की चने का आटा होता है, उसकी सेवैया टाइप होती है, सेवैया बना दो, बच्चा बाकी खाएगा। तो ढेर सारे ऑप्शन है। ये तो क्या है कि जो आजकल के पेरेंट्स है ना, वो अपनी सुस्ती के कारण बच्चे को ना, ठीक है चिप्स ले, ठीक है वो कर दे। चिप्स क्या होता है कि उसी तेल में पता नहीं कितने कितने किलोग्राम, कितने क्विंटल चिप्स बना देते हैं, वो नुकसान ही करती है। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, ढेर सारे, ये सारे आप हेल्दी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी एक मुझे आप सबको एक बात बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2021 को एक फिट इंडिया ऐप का उद्घाटन किया था। इसमें आप अपनी एज, आपका वेट, आपका ये कुछ डिटेल डाल के इसमें आप अपनी फिटनेस के बारे में पता कर सकते हैं। और इस ऐप का इतना फायदा है कि आप कितने कदम चले हैं, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, आप कैसे आगे जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हैं इसमें। और खास बात ये है कि ये ऐप हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और कुछ भाषाओं में भी है। तो आप इस ऐप के जरिए अपनी फिटनेस का पैमाना चेक कर सकते हैं। तो अब तो मुझे आप सबको बताते हुए और खुशी हो रही है कि अब तो इनामों की झड़ी लग गई है, बौछार आ गई है, बारिश आ गई है। तो एक नई चीज आई है जो आप सबके लिए ढेर सारे नाम लेके आई है, वो है फिट इंडिया क्विज। और ये फिट इंडिया एप्लीकेशन से संबंधित है। और इसमें 4 ऑप्शन हैं कि भैया, नंबर ए स्टेप ट्रैकिंग, बी मेकिंग रील्स, सी यूपीआई फैसिलिटी, डी ऑनलाइन शॉपिंग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अपने ट्विटर पे, फिट इंडिया के अकाउंट को टैग कीजिए, इंस्टाग्राम पे फिट इंडिया के अकाउंट को टैग कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आप विजेता हैं या नहीं है वो भी फिट इंडिया ट्विटर और इंस्टाग्राम आपको बताएगा। और सरप्राइजली अगर आप विजेता हैं तो आपको एक आकर्षक सुंदर इनाम मिलेगा। तो देरी किस बात की है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जीतिए घर बैठे ढेरों इनाम, ढेर सारे इनाम। तो भैया, हम फिट तो इंडिया फिट।